स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर एग्जाम बीएड थर्ड सेमेस्टर से शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन, ये आपका पेपर 1 है और ये आपका कंपलसरी पेपर है। तो सभी को पता है लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएड थर्ड सेमेस्टर के जो पेपर हैं वह 28 मार्च 2023 से कंडक्ट कराए जाने हैं। तो यहाँ पर पेपर 1 से आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में और किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है, आज के इस वीडियो में हम पेपर के क्वेश्चन और उनके आंसर को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ से मिक्सअप क्वेश्चंस की सीरीज शुरू कर रहे हैं। यहाँ आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न और न्यू क्वेश्चन पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर ही इंक्लूड किए जाएंगे। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर का जो वीडियो था ये आपका बिल्कुल वही है। प्रीवियस ईयर में मैंने 2019, 2018, 2017 और 2016 इन 4 प्रीवियस ईयर के पेपर को पूरा हल करवाया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और जैसे ही आप लिंक क्लिक करेंगे आप सीधा मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन पेपर 1 पर पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको संभावित प्रश्न और उनके उत्तर जो है मिल जाएंगे। यहां पर अगर हम बात करें तो ये सभी क्वेश्चन जितने भी यहां पर बताए गए हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अगर आप इन क्वेश्चन को देख पा रहे हैं तो ये 2021-22 के पेपर में पूछे गए हैं इनसे क्वेश्चन। ठीक है, आपको पेपर पैटर्न तो पता ही है कि 2021 में जो पेपर पैटर्न था वो 10 प्रश्नों पर आधारित था, यानी 10 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए थे और उन्हीं में से उन्हीं क्वेश्चन जो पूछे गए थे ये प्रीवियस ईयर के ही आए थे। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए थे इन्हीं से पूछे गए थे। तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि मैं दोबारा फिर से वही चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी। आपको यहाँ पर केवल 2021-22 का पेपर हल कराने वाली हूँ, यानी जो 2021-22 का पेपर हल होगा उसमें आपको आगे के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर मिलेंगे। ठीक है, बाकी इन सभी का हल मैंने जो है बता रखा है। ठीक है, तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें। इस वीडियो का जो टाइटल है उसी के नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन दिया है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन में आपको 4-5 वीडियो मिल जाएंगे इन सभी के हल के साथ। तो चलिए हम यहाँ पर 2021 के क्वेश्चन पेपर को देखते हुए इनके आंसर को लेकर के बात करेंगे। तो दोस्तों ये है बीएड थर्ड सेमेस्टर 2021-22 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। इसको हम अलग से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक नज़र में आप देख लीजिए, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन के आंसर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आज के अपने इस वीडियो में। ठीक है, ये आपका लास्ट पार्ट रहेगा जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरह का 2021-22 का पेपर आया था और उनके आंसर किस तरह से जो है बताए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था कि मापन के स्तर से आप क्या समझते हैं? मापन के विभिन्न स्तरों का संक्षेप में वर्णन कीजिए अथवा मापन के विभिन्न स्तर अथवा उनकी व्याख्या कीजिए। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बता रखा है। प्रीवियस कई सारे ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 2016, 18, 19 उन सभी में ये पेपर पूछा था, मतलब ये क्वेश्चन पूछा था। तो मापन के स्तर मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लेवल्स ऑफ मेजरमेंट की बात करें तो मापन के 4 स्तर होते हैं। यहाँ पर ये सारे देखिए अलग अलग ऑथर्स ने मापन के स्तर के बारे में बताया है कि चीज़ों को अंक निर्दिष्ट करना ताकि उनके बारे में तथ्यों और परंपराओं को बताया जा सके। यानी मापन तो आप सभी जानते हैं ना, जिसमें हम ग्रेडिंग दे सके, जिसमें हम नंबर दे सके, वो होता है मापन। और मूल्यांकन जिसमें हम वैल्यूज़ को देखते हैं वो होते हैं मूल्यांकन। ठीक है, तो यहाँ पर स्टीवेंस ने जो मापन है उसके 4 स्तर बताए हैं। पहला क्या है? नामित स्तर, यानी नॉमिनल स्केल। तो मापन का ये पहला स्तर है। नामित अंग्रेजी शब्द नॉमिनल का हिंदी रूपांतरण जिसका अर्थ होता है केवल नाम। मापन के इस स्तर में चर में संख्याओं का उपयोग केवल डेटा को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। मापन के इस स्तर में शब्द, अक्षर और अल्फा न्यूमेरिक प्रतीकों का उपयोग किया जाता है।
किया जा सकता है। इस प्रकार की मापनी में हम अंकों का प्रयोग वर्ग को इंगित करने के लिए करते हैं। एक समूह या वर्ग के सदस्यों को प्रायः समान समझा जाता है और इसी आधार पर एक समूह को समूह आ और दूसरे समूह को समूह बा कहा जाता है। वर्ग तालिका रूप से निम्न कोटि का मापन है। इसको देखिए, यहाँ पर उदाहरण द्वारा आप इसको समझ सकते हैं। नामित स्तर का मापन, अन्य भी उदाहरण जैसे क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के टी शर्ट पर नंबर अंकित करना, जिससे उन्हें पहचाना जा सके कि किस नंबर का खिलाड़ी अभी खेल रहा है। ठीक है, तो ये होता है नामित मापन। उसके बाद दूसरा है क्रमित स्तर। दूसरा मापन हो गया क्रमित स्तर। ऑर्डिनल स्केल की बात करें तो दूसरा स्तर है रैंक या क्रम को इंगित करने वाला मापन क्रमिक स्तर कहलाता है। इस मापन में व्यक्तियों, वस्तुओं, घटनाओं, विशेषताओं या प्रतिक्रियाओं को किसी गुण के आधार पर एक आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। इसके पश्चात उन्हें रैंक दी जाती है। जैसे सुंदरता प्रतियोगिता में मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स का चयन सुंदरता के आधार पर करना, छात्रों को अंकों के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी देना, किसी संस्थान या कार्यालय में अनुभव व शैक्षणिक रिकॉर्ड को वरीयता देना। ठीक है, तो ये क्रमिक स्तर हो गया। बाकी नहीं, आप एक नज़र में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इनके कई सारे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। तो ये पूरा था क्रमिक। उसके बाद अंतराल स्तर, इंटरवल स्केल, तो इसमें भी वही सारी चीज़ें। मापन का तीसरा स्तर है। इसमें उपरोक्त तो दोनों स्तरों की सीमाओं का निर्धारण किया गया। इस मापनी के अंतर्गत हम किन्हीं दो वर्गों, व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच अंतर को अंकों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अनुपातिक स्तर, रेशियो स्केल, यह मापन का चतुर्थ स्तर है, यानी फोर्थ लेवल है। इस मापन स्तर पर मापन अधिक यथार्थ एवं शुद्ध रहता है। मापन की यह वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय व वैज्ञानिक मापनी है। इसमें अन्य 3 स्तरों की विशेषताएं विद्यमान है और प्रमुख विशेषता एक वास्तविक शून्य का होना। ये सारी चीज़ें जो है इसमें बताई गई। क्योंकि प्रीवियस वीडियो मैंने डिटेल में से बताया है, समझाया है, तो वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, और इन चारों स्तरों को आप याद कर ले, चाहे रट ले, चाहे जो कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूँकि ये आपके 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो 2021-22 के पेपर में पूछा गया था कि मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए अथवा मूल्यांकन की मुख्य कार्य तथा मूल सिद्धांत चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर हम मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, इतनी चीज़ें देखने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम मूल्यांकन का अर्थ, तो मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्य का अंकन करना। मूल्यांकन मूल्य निर्धारण की एक प्रक्रिया है। मूल्यांकन का अर्थ किसी वस्तु, विषय वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के गुण दोषों की विवेचना करके उसके संबंध में सही निर्णय करना। ठीक है, तो ये समझ पाए होंगे यहाँ पर कि मूल्यांकन क्या है। आगे यही सारी चीज़ें दी हैं। यहाँ पर क्विल्विन या हन्ना के अनुसार छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन, उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया मूल्यांकन है। वहीं यहाँ पर अगर हम बात करें रेमर्स और गेज के अनुसार, तो इन्होंने बताया है कि मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों की दृष्टि में जो उत्तम अथवा वांछनीय हो उसे मान कर चला जाता है। यही सारे अलग अलग ऑथर्स ने NCERT द्वारा ये सारी चीज़ें जो है मूल्यांकन के बारे में बताई गई हैं। कोठारी आयोग कहते हैं कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। यह शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षा के उद्देश्यों से पूर्ण रूप से संबंधित है। ठीक है, तो प्रीवियस कई सारे वीडियो में हमने मूल्यांकन मापन के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो कई सारी हैं। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषताओं की बात करें तो उसमें वैलिडिटी यानी वैधता होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। थर्ड है वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता।
ठीक है। व्यापकता, विभेद, कारिता, मानक, स्पष्टता, ये सारी चीज़ें एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषताओं के अंतर्गत आनी चाहिए। लास्ट है व्यवहारिकता। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल आपका ये पूछा गया था 2019 में कि मूल्यांकन की विशेषताएं बताइए, जिसे आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इसमें और सारे भी पॉइंट हैं तो उन्हें भी आप देख लीजिएगा। मूल्यांकन नहीं ये नहीं है, सॉरी, वही उतने पॉइंट थे। ठीक है, अब आ गया मूल्यांकन के उद्देश्य एवं कार्य, यानी ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन। तो पहला है ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी, दूसरा है अधिगम की प्रेरणा। अंतर्गत आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इनमें पॉइंट जो है आपको याद होना चाहिए, अंतर्गत आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी, आगे बढ़ेंगे और कुछ और पॉइंट देखते हैं। तो आगे पॉइंट में है कि निदान कैसे करेंगे। पांचवा है शिक्षण की प्रभावशीलता ज्ञात करना, शिक्षा पाठ्यक्रम में सुधार करना, चयन करना। ठीक है, ये सारे पॉइंट इसकी उपयोगिता और महत्व के आ जाएंगे मूल्यांकन की अगर हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन के मूलभूत सिद्धांत। ठीक है, चूंकि आपके क्वेश्चन में सिद्धांत और उपयोगिता ही पूछा था, विशेषताएं नेक्स्ट आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया था, तो यहाँ पर हम सभी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं जो मूल्यांकन के संदर्भ में पूछी जा सकती हैं। तो मूलभूत सिद्धांत में पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है व्यापकता का सिद्धांत, अंतर्गत आप इसे देखते चलिएगा। उद्देश्यों का सिद्धांत, अधिगम अनुभव का सिद्धांत, उसके बाद विस्तृतता का सिद्धांत, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बाल केंद्रीयता का सिद्धांत, 7 पॉइंट है अनुप्रयोग का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत हो गए लाइन से। ठीक है, बस इतने ही थे इसके सिद्धांतों की अगर हम बात करें, यानी मूल्यांकन के ये मूलभूत सिद्धांत हैं, ये पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इसी में देख लेते हैं, मापन एवं मूल्यांकन में अंतर। ये 2021 के पेपर में पूछा था, वहीं ये 2019 के पेपर में भी पूछा था। आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए तो आपको रेपिटेटिव ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन में पहला अगर हम बात करें मेजरमेंट की, तो नियमों के अनुसार वस्तुओं घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना मापन है। वहीं इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन एक योगात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी पूर्व निर्मित शैक्षिक कार्यक्रम अथवा पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि जो है ज्ञात की जाती है। अगला पॉइंट है घटना या परिणाम के लिए प्रतीक निर्धारण। वही घटना या तथ्य का मूल्य निर्धारण, उत्तर के आधार पर अंक प्रदान करना मापन का कार्य है। वही स्थिति का निर्धारण करना जैसे श्रेष्ठ, प्रथम, द्वितीय या मूल्यांकन का कार्य है। यहीं और भी सारे पॉइंट है कि किसी एक गुण या चर का मापन, मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है, समय धन श्रम कम लगता है मापन में, मूल्यांकन में अधिक समय लगता है, मापन में सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं, मूल्यांकन में संभव है, मापन का ज्ञान अपूर्ण है, मूल्यांकन का ज्ञान पूर्ण है। ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको आप याद कर लें, चाहे रट लें, ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ लें, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको अलग से यूनिट वाइज चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट क्या है। तो ये उपलब्धि परीक्षण के बारे में 2021, 2018, 2017 के पेपर में पूछा गया था, आप पेपर उठा करके देख लीजिए। तो अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि के बारे में अगर हम बात करें तो उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जिसका निर्माण छात्रों के किसी ज्ञान को समझने अथवा किसी विशेष कौशल की दक्षता का मापन करने के लिए किया जाता है। इसके अर्थ को आप पढ़िएगा, इसके अर्थ से आप अचीवमेंट टेस्ट को और अच्छे से समझ पाएंगे। आगे यहाँ पर उपलब्धि परीक्षण के बारे में मन के अनुसार यानी ऑथर्स है, इन्होंने बताया है कि एक सामान्य निष्पत्ति परीक्षण वह है जो एक ही फलांक द्वारा निष्पत्ति के किसी दिए हुए क्षेत्र में बालक के सापेक्षिक ज्ञान का बोध कराए। उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट की बात करें तो इसके कई सारे पॉइंट हैं। प्रमापित परीक्षण करके दिया, सॉरी, ठीक है। और दूसरा है शिक्षक निर्मित परीक्षण। प्रमापित परीक्षण में आत्मनिष्ठ परीक्षण है जिसकी 2 विधियां हैं, मौखिक परीक्षण और निबंधात्मक परीक्षण। वहीं वस्तुनिष्ठ में शिक्षक निर्मित परीक्षण में वस्तुनिष्ठ परीक्षण शामिल है। तो इस डायग्राम को अगर आप बनाते हैं तो पूरे नंबर पाएंगे, इसे आप याद कर लीजिएगा। ये देखिए इनकी वही सारी जो यहाँ पर विधियाँ उपलब्धि परीक्षण की बताई गई हैं, यहाँ पर वही सारी मेंशन की गई हैं। ठीक है, तो इन्हें आप एक नज़र में जो है
देख लीजिएगा। अब उपलब्धि परीक्षण का महत्व पूछ लेता है, तो इसे देख लेते हैं। उपलब्धि परीक्षण के महत्व की बात की जाए तो पहला है निर्देशकों या शिक्षकों को लक्ष्य के समक्ष लाना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नहीं बस इतना ही है, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उपलब्धि परीक्षण का महत्व, लेकिन इनके पॉइंट को आप देख लीजिएगा एक नज़र में। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी क्या है। ये भी 2021 के पेपर में पूछा था, वहीं ये प्रीवियस ईयर के भी पेपर में पूछा गया है, चाहे तो आप चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विश्वसनीयता की बात करें तो विश्वसनीयता का शाब्दिक अर्थ है विश्वास करना। स्किनर के अनुसार एक परीक्षण विश्वसनीय होता है यदि वह संगति मापता है। वहीं स्टासी के अनुसार कि परीक्षण विश्वसनीयता विभिन्न अवसरों या समान पदों के विभिन्न विन्यासों में से एक ही व्यक्ति के संगति प्राप्तांक की ओर इंगित करता है। चलिए यहाँ पर गिलफोर्ड ने भी बताया कि विश्वसनीयता प्राप्त परीक्षण प्राप्तांकों में वास्तविक विसरण का अनुपात है। अब यहाँ पर विश्वसनीयता की विशेषताएं भी देख लेते हैं। तो इसकी कई सारी विशेषताएं हैं। पहला है कि व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए प्राप्तांकों की स्थिरता को विश्वसनीयता कहते हैं। विश्वसनीयता का संबंध संगति से होता है। विश्वसनीयता वैधता का निर्धारित तत्व है। किसी परीक्षण की विशेषता उसकी वैधता को प्रभावित करती है। सारे पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलायबिलिटी में आ जाएंगे। उसके बाद परीक्षण की विशेषता ज्ञात करने की विधियाँ भी कई सारी दी हुई हैं, जैसे कि पहली है स्थायित्व गुणांक या परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि। दूसरा तुल्यता गुणांक या प्रारूप विधि या विकल्प प्रारूप। ये सारी विधियां हैं, तो इन पर भी एक नज़र आप डाल लीजिएगा, ठीक है। स्थायित्व गुणांक या परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि के बारे में भी यहाँ एक्सप्लेन किया गया। तो देखिए एक्सप्लेनेशन नॉट मैटर, ठीक है, विधियाँ आपको पता होनी चाहिए, अंतर्गत आपको रटने या याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है रचनात्मक मूल्यांकन एवं योगात्मक मूल्यांकन में अंतर। तो ये भी 2019, 18, 16 के पेपर में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप मत करिएगा। और ये आपका 2021-22 के पेपर में तो पूछा ही गया था। तो रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन को प्रीवियस वीडियो मैंने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर अवधि पहला इसका जो पॉइंट है इसमें आएगा कि रचनात्मक मूल्यांकन शैक्षणिक कार्यक्रम विकास प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। वहीं योगात्मक मूल्यांकन शैक्षणिक कार्यक्रम पूरा होने के बाद किया जाता है। उद्देश्य क्या है कि उत्पाद की सतत प्रक्रिया है। शैक्षणिक निर्धारण की प्रक्रिया में पृष्ठपोषण द्वारा पुनः निरीक्षण, संवर्धन एवं सुधार किया जाता है। वहीं योगात्मक मूल्यांकन में प्रपत्रीकरण तथा श्रेणीकरण होता है। यही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद परीक्षण दे दिया, तो इसमें यह कसौटी आधारित परीक्षण है और यह मानक आधारित परीक्षण है। महत्व की बात करें तो इसमें छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को महत्व दिया जाता है और इसमें प्रभावशीलता मापन को अधिक महत्व दिया जाता है। मूल्यांकनकर्ता की बात करें तो बाह्य संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। वहीं इसमें जो है बोर्ड एवं विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के बारे में और भी चीज़ें हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसे आप ध्यानपूर्वक याद कर लीजिए या फिर पढ़ लीजिए। लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE। तो यहाँ पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में 2021-22 के पेपर में पूछा था। साथ ही प्रीवियस ईयर में भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में बात करें तो सतत शब्द का अर्थ है छात्रों के विकास के पहचान पहलुओं के मूल्यांकन पर जोर देना और विकास एक घटना के बजाय निरंतर प्रक्रिया है जो संपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया में निर्मित होता है और पूरे अकादमिक सत्र की अवधि में फैली है। कहने का अर्थ है कि योजना छात्रों की वृद्धि और विकास के लिए शैक्षिक और सह-शैक्षिक पहलुओं को शामिल करने का प्रयास है। मूल्यांकन वह है जो यह ज्ञात करता है कि बच्चों की वृद्धि और विकास में किस हद तक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मूल्यांकन की विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ली गई थी। तो CCE का सतत पहलू मूल्यांकन के निरंतर और आवधिक पहलू का ध्यान रखता है। इसी तरह से काफ़ी सारे पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को जो है आप एक नज़र में जो है देख लीजिएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य भी कई सारे, जैसा कि यहाँ अगर हम बात करें
पहला तो शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को एक शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि बनाना, ठीक है। आत्म मूल्यांकन के लिए शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान करना, निदान और उपचार के माध्यम से छात्र की उपलब्धि में सुधार के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया का उपयोग करना, ये सारे पॉइंट। CCE के पहलू भी दिए कि शैक्षिक मूल्यांकन, सत्र शैक्षिक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इनको आप पढ़ लीजिएगा, इनके कई सारे पॉइंट हैं, तो इन्हें आप देख लीजिए। आपके पास बुक वगैरह हो, सीरीज़ वगैरह, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे दिया है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की सीमाएं। तो सीमाओं में समय की बर्बादी, शिक्षकों का भारी कार्यभार, बाहरी परीक्षण के बिना अपूर्णता, ये सारे पॉइंट आएंगे। कक्षा में बच्चों की अधिक संख्या, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम रुकेंगे क्योंकि अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक और लास्ट पार्ट आएगा और वहाँ पर आपको 2021 का पूरा पेपर जो है कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसका एक ही पार्ट और रहेगा, ज़्यादा नहीं। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।